Morning, dear students. Today I am going to teach a new chapter. That chapter name is Electoral Politics. Dear students, आज आप एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. ओके, तो इस चैप्टर की शुरुआत एक स्टोरी से होती है. ये स्टोरी जो है वो हरियाणा की है. ओके, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है ये हमें समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है. ओके, जैसे कि ओवरव्यू में आप देख सकते हैं इन चैप्टर नंबर फर्स्ट वी हैव सीन दैट इन अ डेमोक्रेसी इट इज नेदर पॉसिबल नॉट नेसेसरी फॉर पीपल टू गवर्न डायरेक्टली. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी इन ऑल टाइम्स इज फॉर द पीपल, ओके, टू गवर्न थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के चैप्टर को समझेंगे. इस चैप्टर में ये कहना चाहते हैं कि जब हम यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है इलेक्शंस की. हमें इलेक्शंस क्यों ज़रूरी होती है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को क्यों भेजते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है. इन दिस चैप्टर्स वी विल लुक एंड हाउ दिस रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड. हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उसको इलेक्ट कैसे किया जाता है. We begin by understanding why elections are necessary or useful in a democracy. मतलब हमें इस चैप्टर में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो इलेक्शंस जो होते हैं ये यूज़फुल इतने क्यों होते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए इलेक्शंस क्यों इतने यूज़फुल है, इसे हमें समझना है. और इसके साथ हम ये भी समझेंगे we try to understand how electoral competition among parties serves the people. We then go on to ask what makes elections democratic. इसके बाद हम ये समझेंगे जो इलेक्टोरल कंपटीशन होती है वो हमें क्यों समझना चाहिए. ओके, द बेसिक आइडिया हियर इज डिस्टिंग्विश द डेमोक्रेटिक इलेक्शन एंड द नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस. हमें ये भी समझना है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस क्या होते हैं और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में क्या अंतर होते हैं, ये हमें समझना है. ओके, सबसे पहले हम अपने देश के अंदर देखेंगे कि हमारे देश के अंदर इलेक्शंस कैसे होते हैं और इसका इम्पैक्ट क्या होता है. ओके, इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है. द रेस्ट ऑफ द चैप्टर ट्राइज टू असिस्ट इलेक्शन इन इंडिया इन द लाइट ऑफ द यार्डस्टिक. वी टेक अ लुक एट each state of elections from a drawing of the boundaries of the different constituencies to the declarations of result. At each state, we ask what should happen and what does happen in elections. Okay? हमें ये भी देखना है कि जो इलेक्शंस जो होते हैं वो उसके रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होते हैं, उसमें लोग पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, इसके बारे में समझना है. और हम ये भी समझेंगे कि जो हमारे जो इलेक्शंस होते हैं भारत के अंदर उससे इलेक्शंस कैसे कराया जाता है. बहुत बार ये ऐसे देखने को मिलता है जो इलेक्शंस होती हैं तो उसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. अब हम ये देखेंगे इलेक्शंस कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराया जाए और ये कौन कराते हैं भारत देश के अंदर, इसके बारे में हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है. ओके, वी टर्न टू एन असेसमेंट ऑफ वेदर इलेक्शंस इन इंडिया आर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. भारत देश के अंदर सबसे बड़ी ये हो जाती है परेशानी कि भारत देश के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे कराए जाए और इसको इलेक्शंस कौन कराते हैं ये हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है. ओके, हियर वी आल्सो एग्जामिन द रोल ऑफ द इलेक्शंस कमीशन इंश्योरिंग द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. आप जानते हैं भारत देश के अंदर जो इलेक्शन जो होती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है, उसकी वो जिम्मेदारी होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के लिए. ओके, अब हमें यहाँ पे समझना ज़रूरी है वाई इलेक्शंस, इलेक्शंस क्यों ज़रूरी है, वाई वी नीड द इलेक्शंस. यहाँ पर एक स्टोरी आप पढ़ सकते हैं, ये न्यूज़पेपर की एक कटिंग है. ओके, तो यहाँ पे जो इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग होती है यानी कि इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग होती है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की एक स्टोरी से होती है. और जो स्टोरी जो कहाँ की होती है ये हरियाणा की स्टोरी है. This newspaper report is about a state assembly election in हरियाणा. ये हरियाणा की स्टोरी है जिसे आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है. ये घटना कब की, 1987. ओके, ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग है आप इसे देख सकते हैं. ओके, 1987 में द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय द ऑफ कांग्रेस पार्टी लीड गवर्नमेंट सिंस 1982. यानी कि 1982 में हरियाणा के अंदर जो पार्टी थी, जो रूलिंग पार्टी थी जिसका नाम था कांग्रेस. ओके, उसको अपोज करने लिए अपोजिशन पार्टी में कौन थे, चौधरी देवीलाल जी.
अब इसे ध्यान से समझिएगा। चौधरी देवीलाल जी देन एन अपोजिशन लीडर, वो कहते हैं अपोज करते, अपोजिशन लीडर थे, लीड अप मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस एंड द फॉर्म और न्यू पार्टी। अब इसे ध्यान से समझिएगा। चौधरी देवीलाल जी की जो पार्टी थी उसका नाम था लोकदल। ओके, उन्होंने और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर के उन्होंने एक न्यू पार्टी बनाई थी जिसका नाम था न्याय युद्ध, क्योंकि उस समय रूलिंग पार्टी में कौन थी? कांग्रेस थी। ओके, स्ट्रगल फॉर जस्टिस। ओके, अ फॉर्म अ न्यू पार्टी लोकदल। ओके, हिज पार्टी ज्वाइंड other opposition parties and the form of from against the Congress in the election। मतलब जब इलेक्शंस हो रहे थे तो लोकदल, जिसने अब एक नया नाम दिया गया था न्याय युद्ध यानी स्ट्रगल फॉर जस्टिस, उन्हें जो लोकल पार्टीज थी वो लोकदल के साथ मिल जाती हैं और कांग्रेस के खिलाफ उठती हैं इलेक्शंस में। ओके, अब स्ट्रगल फॉर जस्टिस को लीड करने वाले कौन थे? चौधरी देवीलाल जी। इसको आप ध्यान से समझिएगा। ओके, Trauma frowned against the Congress in the elections campaign, देवीलाल said, देवीलाल क्या बोलते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है, that if his party won the election, अगर उनकी सरकार बनती है, government would waive the loans and the farmer and the small businessman। मतलब अगर उनकी सरकार बनती है तो जो छोटे किसान हैं या छोटे व्यापारी हैं उनके लोन को क्या कर दिया जाएगा? माफ कर दिया जाएगा। ओके, अब उसके बाद ही क्या बोलते हैं? ही प्रॉमिस्ड दैट हिज वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट, अगर उनकी सरकार बनती है तो उनका पहला एक्शन होगा। ओके, द पीपल वेर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग द गवर्नमेंट, दे वर आल्सो द अट्रैक्टेड बाय द देवीलाल प्रॉमिस। मतलब देवीलाल जी ने जो प्रॉमिस किया था उससे लोग अट्रैक्ट हो रहे थे और पीपल जो थे यानी जो कांग्रेस थे क्या थे? वो अनहैप्पी हो रही थी, वो खुश नहीं थी क्योंकि कांग्रेस अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रही थी जनता के लिए। ओके, तो उसके बाद देवीलाल से लोग अट्रैक्ट होते हैं व्हेन द इलेक्शन वेर हेल्ड, मतलब जब इलेक्शन होती है। दे वोटेड ओवरवेलमिंग इन फेवर ऑफ लोकदल एंड इट्स allies। लोकदल एंड इट्स पार्टनर्स won 76 आउट ऑफ 90 सीट्स, यानी कि हरियाणा के अंदर 90 सीट्स थी जिसमें से लोकदल जो थी और उसके जो पार्टनर थे उन्होंने 76 सीट पर जीत हासिल की। ओके, और अकेले लोकदल ने कितनी सीट जीते? लोकदल alone won 60 seats and thus had the clear majority in the assembly। मतलब लोकदल अकेले अपने दम पर 60 सीट यानी 60 सीट के ऊपर क्या कर जीत हासिल करती है। ओके, दी कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट्स, मतलब कांग्रेस क्या करती है? केवल 5 सीट जीती जिसकी वो पहली सरकार थी। ओके, अब उसके बाद क्या होता है? वंस द इलेक्शन रिजल्ट वेल अनाउंस्ड, अगर एक बार रिजल्ट जो अनाउंस्ड हो जाता है, द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइंड, मतलब क्या होता है? जो मुख्यमंत्री जी बैठे थे उसको अपने पद पे से आप क्या करना है? त्यागपत्र देना पड़ेगा किसी गवर्नर को, स्टेट गवर्नर को। ओके, उसके बाद द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए ऑफ लोकदल चूज देवीलाल एज देयर लीडर, यानी देवीलाल जी को लोग अपना लीडर मानते थे। लोकदल केवल कितनी सीटें जीती थी? 60। अगर हम पूरे लोकदल और उनके जो पार्टनर्स थे उन्होंने कितनी सीट जीती थी? 76। तो उनके पास क्लियर मेजोरिटी थी, तो गवर्नर क्या करेगा? उनको कॉल करेगा, इनवाइट करेंगे कि आइए अपनी सरकार बनाए। ओके, एमएलए ऑफ लोकदल चूज देवीलाल एज their leader। The governor invited देवीलाल एंड चूज द न्यू चीफ मिनिस्टर। अब देवीलाल जी को इनवाइट करते हैं गवर्नर साहब, कहते हैं कि आपके पास मेजोरिटी ज़्यादा है तो आप सरकार बना सकते हैं। ओके, 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर्ड। अब क्या होता है? रिजल्ट क्या होते हैं? डिक्लेयर हो जाती है जिसमें देवीलाल जी को मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाती है क्योंकि उनके पास क्लियर मेजोरिटी होती है। एज सुन ही बिकम अ चीफ मिनिस्टर हिज गवर्नमेंट, मतलब क्या होती है? वो क्या बनते हैं? वहाँ के मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। गवर्नमेंट इशूड अ गवर्नमेंट order waiving the outstanding loans of the small farmer, agricultural laborers and small businessmen। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देवीलाल जी ने क्या किया था? देवीलाल जी ने प्रॉमिस किया था कि गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स ऑफ द फार्मर स्मॉल बिजनेसमैन। ही प्रॉमिस दैट हिज वुड बी
द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट, अगर उनकी सरकार बनती है तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले लोगों को जिन्हें लोन लिया था, यानी वेबली थी, उसको क्या करेंगे, माफ़ कर देंगे। तो ही बिकम अ चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं। एज सून एज ही बिकेम the chief minister of his government issued the government order waiving the outstanding loans of the small farmers। जो लोग लोन लिए थे उसे क्या करते हैं, उनके फर्स्ट एक्शन से माफ़ कर देते हैं उस लोन को। एग्रीकल्चर, लेबर एंड स्मॉल बिजनेस में उसको क्या करते हैं, माफ़ कर देते हैं। हिज पार्टी रूल्ड द स्टेट फॉर द 4 years, यानी जो लोक दल की जो पार्टी थी और उसके साथ जो और भी पार्टी उनके साथ सम्मिलित थी, केवल 4 साल रहती है रूलिंग में, उसके बाद वो हार जाती है। द नेक्स्ट इलेक्शन विद हेड इन 1991, फिर उसके बाद 1991 में एक और इलेक्शन होता है, बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट। इसके बाद इनकी पार्टी को पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से ये इनकी पार्टी क्या होती है, हार जाती है। द कांग्रेस वॉन द इलेक्शन एंड द फॉर्म द गवर्नमेंट। उसके बाद कांग्रेस फिर से जीतती है और क्या करती है, अपनी सरकार बना लेती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।